हमारे सहयोगी एरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल देर शाम से वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड से। एरावत, जरा बताइए इस वक्त इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, क्योंकि ये कोम्बिंग ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन है वो सुबह भोर की पहली किरण के साथ ही शुरू हुआ है। क्या इनपुट्स इस वक्त? हाँ, इस वक्त लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, लेकिन सबसे पहले मैं इस वक्त आपको बताना चाहूँगा कि 11 बजे का समय है जब श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर जो है ब्रीथिंग सेरेमनी का जो है टाइम वक्त दिया गया है। उसके बाद वहाँ पर जो है गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर रहेंगे, ब्रीथ सेरेमनी जो है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग आएंगे, यहाँ पर जो घायल लोग हैं उनसे वो बातचीत करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही करीबन 12 बजे के समय होगा जब वो यहाँ से पहलगाम अटैक स्पॉट की तरफ जो है वो रवाना होंगे। मेरी वजह अगर आपको दिखा पाए किस तरह से यहाँ की सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हों। लगातार यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से वहाँ पर लगातार जो डिप्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। सीनियर ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जितने भी अधिकारी हैं, राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं पूरी इस मैटर को कि किस तरह से यहाँ पर जो ये गतिविधि जो है आतंकी हुई, क्या इसमें कोई लोकल सपोर्ट को दिया गया था। हालांकि इससे पहले भी अगर हम बात करें राजौरी सेक्टर की बात करें या बाकी एरियाज की बात करें जहां पर इस तरह की आतंकी गतिविधि हुई, वहां पर लास्ट पर देखा गया इन्वेस्टिगेशन के बाद वहां पर लोकल स्थानीय लोग जो हैं उनके सपोर्ट के बिना ये आतंकी गतिविधि करना इम्पॉसिबल है। अभी इन चीज़ों का जो है वो पता लगा रही है जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ टाइम में यहाँ पर पहुँचेंगे, जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हो उनको कंप्लीटली सील कर दिया गया है। और कल रात से हम देख रहे हैं किस तरह से सीनियर ऑफिसर्स ग्राउंड पर है और लगातार इस सिचुएशन को जो है कंप्लीटली जो है मॉनिटर कर रहे हैं। जी बिल्कुल एरावत, और आप जैसा लोकल लोगों का जिक्र कर रहे हैं, जानकारी मिली है कि ये टीआरएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ये जो लोग हैं ये हाइब्रिड आतंकियों को रखते थे, यानी कि लोकल लोगों का ही ब्रेन वॉश करके जो अलग अलग पेशे में तैनात थे उनको जिम्मेदारी दी जाती थी कि जब भी आतंकी हमला होगा आपको उस हमले के लिए आना है, क्योंकि वो लोकल लोग अवेयर होते हैं वहाँ की बारे में। तो ये भी एक जानकारी, इसको लेकर कितना पुख्ता वो मिल पा रहा है ग्रीन सिग्नल कि हाँ यही चीज़ है, या सिर्फ एक कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, अभी इस टाइम पर अगर हम इस चीज़ की बात करें वो काफ़ी पहले होगा, लेकिन इस चीज़ की जो है अभी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें जहां पर अटैक हुआ वहां से कुछ लोगों को भी कल डिटेन किया गया। हालांकि वो भी पुलिस कस्टडी में है, अभी उनकी भी जो है पूछताछ की जा रही है और टेलीकॉम कंपनी से जो है वहाँ की नेटवर्क साइट से वहाँ से एक्सेस की जा रही है डिटेल्स। तब उस समय जिस वक्त ये अटैक हुआ वहाँ पर कौन क्या कहाँ मौजूद था और जो भी सस्पिशियस मोबाइल नंबर या बाकी टेक्निकल इनपुट्स सुरक्षा एजेंसीज को मिल रहे हैं उस पर बाकी जो है कार्रवाई की जाएगी। जी एरावत इस वक्त सीधे ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में है, थोड़ी देर बाद वो पहलगाम जाएंगे। उससे पहले ये बताया जा रहा है कि वो अस्पतालों में जाकर जो घायल हैं उनका इलाज के बारे में जानकारी लेंगे। अनंतनाग के हॉस्पिटल्स में घायल मरीज उनका उपचार हो रहा है, श्रीनगर के हॉस्पिटल्स में उपचार हो रहा है, जिनमें से कई ऐसे थे जो गंभीर हालत में थे, उन्हें एयरलिफ्ट कराकर श्रीनगर लाया गया। तो गृह मंत्री अस्पताल जाकर भी उनका हाल जान सकते हैं। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये भी प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट से तस्वीर है। जैसे ही वो भारत आए हैं, सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही रद्द करके उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बैठक ली है और ठीक 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक ठीक 11 बजे होने वाली है। उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। एरावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी हमारे अगर सहयोगी हैं तो जरा बताइए, क्योंकि एरावत के पास जाएंगे। एरावत, जरा बताइए, ये बार बार कहा जा रहा है कि कल देर शाम को जिस तरह से हमला हुआ उसकी जानकारी आई, कुछ इस तरह से इस हमले को प्लान किया गया कि अंधेरा होने के साथ ही आतंकी भाग सके, छुप सके, क्योंकि अंधेरा जैसे ही होता है ऑपरेशंस में दिक्कत होती है। अब वहां पर जो कोम्बिंग ऑपरेशन है उसके बारे में क्या इनपुट्स आपके पास आ रही हैं?
जी हाँ, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कल रात से ही जो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, बल्कि जहां पर अटैक हुआ उसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे हैं, चाहे अगर शोपियान डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें या पुलवामा की बात करें, वहां पर भी 2-4 से ज़्यादा जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। कल रात से जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी किसी और भी सीरीज प्लान अटैक कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कल रात एक इनपुट आया था इंटेलिजेंस की तरफ से कि हिंटरलैंड में जो आतंकी मौजूद है वो घुसपैठ करने का प्रयास कर सकते हैं, और उसी के ठीक समय के बाद हमने देखा उरी सेक्टर में जिस तरह से अभी जो है मुठभेड़ जो है लगातार जारी है।